अहंकार ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि अर्जुन को भी अहंकार हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण उसके सारथी बने। भीमसेन को भी अहंकार हो गया। सत्यभामा को अहंकार हो गया अपने सौंदर्य पर। सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया अपने तेज पर। गरुड़ जी को अहंकार हुआ अपने वेग पर। हनुमान जी को भी एक बार अहंकार हो गया। तो अहंकार ऐसी बीमारी। तो श्री कृष्ण ने कहा ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को अहंकार हो रहा है, अब थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसी लीला रच दी, सबका अहंकार नष्ट। ये अहंकार ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि अर्जुन को भी अहंकार हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण उसके सारथी बने। तो अर्जुन, जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, कर्ण बाण मारता था, अर्जुन का रथ 1 इंच पीछे जाता था। श्री कृष्ण ताली बजा के कर्ण की प्रशंसा करते थे, वाह वाह वाह। और अर्जुन बाण मारे, कर्ण का रथ 1 फुट पीछे धकेल दिया जाए, श्री कृष्ण कुछ बोलते नहीं थे। तो अर्जुन ने कहा, महाराज आप ऐसे ही उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं 1-1 इंच के लिए, मैं इतना कमाल करता हूं, आप चुप रह जाते। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरे रथ पर, पताका पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये हनुमान जी के वजन का प्रताप है कि रथ स्थिर है, वरना तो कहां उड़ जाता वायु में। तो युद्ध जब समाप्त हुआ, श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आज तू रथ से कूद के दूर चले जाना, क्योंकि जैसे हनुमान जी उतरेंगे ये रथ तेरा चूर चूर हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो अर्जुन को भी अहंकार हो गया था, भीमसेन को भी अहंकार हो गया था। जब पांडव वनवास करते थे तो भीमसेन कहीं जा रहा था और एक वानर, उसकी पूंछ रास्ते में थी। तो भीमसेन ने हे वाणी में कहा, है बंदर अपनी पूंछ हटा। बंदर ने कहा, मैं तो कमजोर हूं, बूढ़ा हूं, पूंछ हटती नहीं है, आप ही हटा दीजिए। तो भीमसेन ने खूब प्रयत्न किया, अब जितना भी परिश्रम करे वो पूंछ वहां से हिले ही नहीं। भीमसेन हार गए। ने कहा ये है कौन? तो हनुमान जी ने अपने असली रूप के दर्शन कराए। और हनुमान जी ने कहा, मैं वायुपुत्र हूं, तुम भी वायुपुत्र हो, मेरे छोटे भाई हो, घबराओ मत, मैं तुमको दर्शन देने आया था, अहंकार मत करना, और महाभारत में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो अहंकार ऐसी बीमारी। वो आख्यान महाराज जी अक्सर सुनाया करते थे कि एक बार सत्यभामा को अहंकार हो गया अपने सौंदर्य पर। श्री कृष्ण प्रशंसा कर देते थे, तो सत्यभामा सोचने लगी कि मैं भी कुछ हूं। वहां पर सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया अपने तेज पर, एवं गरुड़ जी को अहंकार हुआ अपने वेग पर। तो श्री कृष्ण ने कहा ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को अहंकार हो रहा है, अब थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। रामायण कहती है, यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई ब्याल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणति न सो शिशु पीर। नारद जी ने प्रश्न किया नारायण से, आप मुझे बंदर क्यों बनाए?
नारायण ने कहा, नारद जी आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए, जैसे बच्चे को फोड़ा हो जाए तो मां ब्लेड लेके काटती है। अब बच्चा रोता, मम्मी क्यों दर्द कर दे रहे हो मुझे। मां सोचती नहीं बेटे को दर्द हो रहा है, वो जानती है उसके लिए हितकर है। तो ऐसे ही यदि किसी जीव को भक्त को अहंकार रूपी फोड़ा सता रहा है, भगवान कोई ना कोई लीला करके उसकी सर्जरी कर देते। तो भगवान ने ऐसी लीला रची। उन्होंने कहा गरुड़ जी से कि गरुड़ जी अमुक स्थान पर हनुमान जी रहते हैं, उनको बोलो कि मैं उनको द्वारका में याद कर रहा। तो गरुड़ जी ने कहा, महाराज मैं अभी गया और अभी आया। अब गरुड़ जी वहां से निकले तो त्रेता युग समाप्त हो चुका था, द्वापर युग चल रहा था। हनुमान जी अपना बूढ़ा सा रूप बनाकर बैठे थे, उदासीन भाव में, कृष्ण लीला से हमको क्या लेना देना। गरुड़ जी पहुंचे, उन्होंने कहा, ए बंदर तुम हनुमान हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ हूं, फरमाइए। आपको द्वारकाधीश ने याद किया। हनुमान ने कहा, मुझे द्वारकाधीश से कुछ लेना देना नहीं, जाओ। गरुड़ जी लौट आए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि महाराज आप मुझे कैसे बंदर के पास भेजे। ये उसने कहा कि मुझे द्वारकाधीश से कुछ लेना देना ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, अरे गरुड़ जी मैं से भूल हो गई, उनको बोलो सीताराम उनके इष्ट देव उनको द्वारका में आज याद कर रहे। गरुड़ जी ने कहा, फिर एक अटेम्प्ट करता हूं। फिर पहुंचे तो कहा कि आपको मुझसे गलती हो गई थी, पूरी बात मैंने बताई नहीं, आपने सुने नहीं। मैं ये कह रहा था कि द्वारका में आपके सीताराम आए हुए हैं और वे आपको याद कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा फिर तो मुझे जाना चाहिए, ऐसे करो तुम जाओ मैं आता हूं। गरुड़ जी ने कहा, महाराज आप बूढ़े हैं, आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको ऐसी तीव्र गति से पहुंचाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मैं बोल रहा हूं तुम जाओ मैं आता हूं। अरे महाराज क्यों जिद करते हैं, अब वृद्धावस्था में ज्यादा कष्ट नहीं सहन करना चाहिए, बैठिए ना मेरे ऊपर। हनुमान जी ने कहा, ये चिड़िया ज्यादा बकर बकर करती। उन्होंने गरुड़ जी को पूंछ में बांध के पटक दिया। गरुड़ जी कहीं जाके समुद्र में गिरे। हनुमान जी मनोजवम मारुत तुल्य वेगम वायुपुत्र, वे अपना निकल पड़े। यहां पर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सावधान कर दिया कि हनुमान जी आते होंगे। यदि उन्होंने देखा कि यहां पर सीताराम नहीं है, हो सकता है क्रोध में द्वारका को उखाड़ के समुद्र में फेंक डाले। ऐसे करते मैं राम बन जाता हूं, तुम सीता बन जाओ। तो सत्यभामा मान गई। अब श्री कृष्ण के लिए क्या है, वे घनश्याम है ही, उन्होंने अपने मुकुट को सीधा कर दिया। द्वारका में तो वैसे ही मुरली नहीं रखते थे, धनुष बाण लेके बैठ गए। और सत्यभामा ने भी अपना थोड़ा मेकअप इत्यादि किया कि वो जगत जननी सीता के जैसी बन जाए, लेकिन जो सीता माता में सौंदर्य है वो सत्यभामा में कहां आएगा। खैर वो श्री कृष्ण के वाम भाग में बैठ गई। अब जब श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे तो सुदर्शन चक्र पहरा देता था कि विदाउट परमिशन एक मच्छर भी अंदर न आने पाए। सुदर्शन चक्र ने देखा एक वानर बड़ी स्पीड से आ रहा। उसने कहा, कहां जाते हो? हनुमान जी ने कहा, मैं सीताराम से मिलने जा रहा हूं। सीताराम? यहां कोई सीताराम नहीं है। हनुमान जी ने कहा, इससे कौन बात करे?
तो हनुमान जी ने कहा, क्या कहा? जोर से बोलो। यहाँ कोई सीताराम नहीं है। क्या कहा? फिर से नजदीक आके बोलो। सुदर्शन चक्र निकट आया, हनुमान जी ने उसको पकड़ा और मुंह में डाल दिया। बाद में बातचीत होगी तुमसे। तो उनका मुंह और फूल गया। अब पहुंचे, आके वो राम रूपी कृष्ण और सीता रूपी सत्यभामा को प्रणाम किया। तो श्री कृष्ण ने कहा, आइए आइए आइए। अरे हनुमान जी, बहुत समय हो गया आपके दर्शन किए। हनुमान जी ने कहा, महाराज आज आप यहाँ, और क्या बात है, आप अचानक मुझे याद कर लिए? नहीं नहीं, बड़ी याद आ रही थी आपकी। तो मैंने तो गरुड़ जी को भेजा था आपको लाने के लिए, वो कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, वो चिड़िया को आप भेजे थे ना, वो ज्यादा बातचीत कर रही थी, मैंने उसको फेंक दिया आती हुई। तो गरुड़ जी आए हांफते हुए और देखा कि वहां पर हनुमान जी पहले से पहुंचे हुए हैं। गरुड़ जी का अहंकार खत्म हो गया। वे चुपचाप खिसक गए कि इस समय बीच में आना ही ठीक नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान जी आपकी तबीयत ठीक है? अरे महाराज, बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो आपके ये गाल पे फोड़ा कैसा हो गया? महाराज, आपके शहर के बाहर एक लट्टू घूम रहा था, तो हनुमान जी ने सुदर्शन को निकाला और छोड़ा। सुदर्शन वहां से भागा, जान बची लाखों पाए। मेरा तेज सूर्य से अधिक और इसने मुंह में डाल दिया। उसका भी अहंकार चूर चूर हो गया। अब बारी आई सत्यभामा की। हनुमान जी ने कहा, महाराज आप अभिज्ञ स्वराट हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई। आपकी जैसी इच्छा, आपको अधिकार है वैसा करने का। आप सर्वाधिकार संपन्न हैं। आप जहां मुझे बुलाना चाहें, आपका दास उपस्थित होगा। आज आपकी इच्छा हुई, आप मुझे यहाँ द्वारका में याद किए, मैं यहाँ पर भी आ गया। लेकिन महाराज, विवश होकर एक बात आपके सामने रखनी पड़ रही है। मेरी सीता मैया किधर है? ये नौकरानी कौन सी है जो बगल में बिठाए हुए है? अब सत्यभामा को काटो तो खून नहीं कि मैं इसको नौकरानी दिख रही हूं। उसका भी अहंकार नष्ट हो गया। लेकिन जल्द ही भगवान ने सबको बोध कराया कि ये उनकी ही लीला थी। अर्थात उन्होंने ऐसी लीला रच दी कि सबका अहंकार नष्ट हो। तो नारद जी ने सिद्धांत रखा। सिद्धांत होता है नो अकाट्य होता है, अनादिकाल से अनंत काल तक। तो ये अकाट्य सिद्धांत बता रहे। आप सिद्धांत के अनुसार भक्ति करें, सिद्धांत को बुद्धि में धारण करके मन से भाव बनाएं। तो नारद जी ने सिद्धांत स्पष्ट कर दिया कि भगवान अहंकार से द्वेष करेंगे और दीनता से प्रेम करेंगे। हनुमान जी को भी एक बार अहंकार हो गया। जब भगवान ने शिवलिंग स्थापित किया, भगवान राम ने रामेश्वरम में, तो वो स्थापित करने से पहले उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं शिव जी की पूजा करूंगा। अब हनुमान जी ने कहा, घबराइए मत, मैं शिवलिंग को ले आता हूं काशी से। तो हनुमान जी गए और उनको अभिमान हो गया कि भाई मैं इतनी स्पीड से जाता हूं, मैं शिवलिंग ला रहा हूं। यहाँ पर पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा था।
तो पुरोहित ने कहा घबराइए मत, एक बालू का शिवलिंग बना दीजिए। वो बालू का शिवलिंग बना के भगवान ने उसकी पूजा कर दी। हनुमान जी आए, ने कहा महाराज मैं शिवलिंग लाया और आप ऑलरेडी पूजा कर दिए। भगवान राम ने कहा हनुमान जी आप दुखी मत होइए, आप इस शिवलिंग को उखाड़ के निकाल दीजिए और अपने शिवलिंग को यहाँ स्थापित कर दीजिए। तो हनुमान जी ने शिवलिंग को पूंछ में बांधा और जब खींचा उनकी पूंछ टूट गई, शिवलिंग वहीं का वहीं रह गया। तो हनुमान जी को बोध हुआ कि मैंने भी अहंकार कर लिया। यदि आप रामेश्वरम जाएं, आज भी आपको छिन्न पुच्छ हनुमान का मंदिर मिलेगा, यानी वो हनुमान जी जिनकी पूंछ वहां पर टूट गई थी। तो इसीलिए भक्ति में सफलता पाने के लिए इस सूत्र को अपने बुद्धि से प्रतिदिन रिवाइज करें। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।